के बाद पहली बार अपने मायके आई थी। प्रिया एक हफ्ते तक अपने घर पे रही थी और एक हफ्ते उसके स्वागत का समारोह चला था। उसकी पसंद नापसंद का विशेष ख्याल रखा जाता था। उसे क्या पसंद है वो बनाया जाता था। उसकी पसंद के कपड़े, जो भी चीज हो, हर चीज उसकी मनपसंद थी। एक हफ्ते बाद उसे अपने ससुराल जाना था। एक हफ्ता कब बीत गया पता भी नहीं चला। माँ ने सारी तैयारियां कर दी उसके जाने के लिए। ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया और कहा, बेटी जब भी तुम ससुराल में पूजा करोगी तो ये अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने धीरे से स्वर में कहा, बेटी पहली बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज भी देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी पैसे थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा, तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया है? कुछ विशेष न मिलने पर उनकी नजर अगरबत्ती के पैकेट पर पड़ी। गुस्से में आकर सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू से बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती जला लेना। सुबह जब प्रिया पूजा करने के लिए बैठी तो अगरबत्ती का पैकेट खोला और उसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में पिताजी ने लिखा था कि बेटी, यह अगरबत्ती अपने आप जलती है लेकिन पूरे घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित और प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओ या कभी अपने सास ससुर से नाराज हो जाओ, कभी देवर या ननद से भी रूठ होगी, कभी किसी से तुम्हें बातें भी सुननी पड़ सकती हैं या फिर कभी आस पड़ोस के बर्ताव से भी तुम्हारा दिल खट्टा हो सकता है। तब तुम मेरी इस भेंट को ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती खुद जलते हुए पूरे घर को और पूरे परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित करके ऊर्जा से भर देती है, ठीक उसी तरह तुम भी खुद सहन करते हुए अपने ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। प्रिया चिट्ठी पढ़कर बहुत जोर जोर से रोने लग गई। सासू माँ दौड़कर आई। पति और ससुर भी पूजा घर में पहुंच गए जहां पर बहू रो रही थी। सब आकर पूछने लगे कि क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? ससुर जी ने भी पूछा, क्या हुआ बताओ तो। सासू माँ भी देखने लगी आजू बाजू जो सामान रखा था कि उनमें कुछ है तो नहीं। फिर उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आती है। सासू माँ ने चिट्ठी को पढ़ा और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया और फिर चिट्ठी को ससुर जी के हाथ में पकड़ा दिया। ससुर जी के पास चश्मा नहीं था तो उन्होंने चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए बोला। सारी बातें समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध रह गया। सासू माँ ऊंचे स्वर में बोली, अरे यह तो चिट्ठी फ्रेम करानी है। ये चिट्ठी तो मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर में बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह प्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को उसके अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का पैकेट खत्म हो गया था लेकिन वो महक आज भी वैसी ही थी।